हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज की क्लास भी शानदार है, हर एक क्वेश्चन शानदार है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिएगा, आप खुद पढ़ लीजिए, लिखे हुए हैं क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, देखिए क्या है ये। इफ द mth term of an AP is 1 upon n and the nth term is 1 upon m, then show that its mnth term is 1। क्या प्रूफ करना है देखना। ये दिया हुआ है, एक एपी है, उसका जो mth टर्म है वो 1 अपॉन n है और nth टर्म 1 अपॉन m है। प्रूफ करना है mnth टर्म जो है वो 1 है। ठीक है, देखिएगा प्रूफ दिया क्या है। ठीक है, mth टर्म 1 अपॉन है और mth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन n, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और nth टर्म 1 अपॉन n है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन m, इक्वेशन 2। अभी वही लिखा है जो गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है mnth टर्म 1 है, mnth टर्म। भाई साहब, कोई सी भी टर्म आपको निकालनी हो तो आपको फर्स्ट टर्म भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। ठीक है, चाहे आप mnth टर्म निकाल ले हो, 100 टर्म निकाल लो, जितनी भी निकाले, 2 करोड़ वाली 2 करोड़ भी टर्म निकाल लो। ठीक है, मतलब ए और डी तो आपको चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन है ए और डी की फॉर्म में, तो यहां से ए और डी की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। तो देखो, ये फर्स्ट ये सेकंड मान लेते हैं। क्या करना चाहिए यहां से, है ना, कौन सा एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को कर देते हैं माइनस, तो ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं मैं, डी कॉमन ले लूं। ठीक है, तो क्या बचेगा, m माइनस 1 और ये n माइनस 1 के बाहर क्या आ गया है, माइनस। तो जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m। ठीक है, देखिएगा 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, m माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आ गया है, mn। m यहाँ आएगा, n यहाँ आएगा, मतलब ये हो जाएगा m माइनस n अपॉन mn। ठीक है जी, अब इससे ये कैंसिल हो गया है, तो d की वैल्यू क्या आ गई है, 1 अपॉन mn। d की वैल्यू क्या आ गई है, 1 अपॉन mn। ओके, अब इस d की वैल्यू को कहीं भी रख के कोई सी भी इक्वेशन में a की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो 1 में रख देते हैं, इसको कहाँ रख दिया है, 1 में। आपकी 1 ये रही यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा अब यहाँ पर होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पर 1 अपॉन mn इक्वल्स टू 1 अपॉन n। इस mn का देखो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, m माइनस 1 इंटू मतलब 1, तो m माइनस 1 अपॉन m। इस mn का डिवाइड करना है, इसके अलग साथ, इसके अलग साथ। तो यहाँ से आपका क्या आएगा निकल के, यहाँ से आपका ये आएगा, देखो a प्लस mn का m में डिवाइड करेंगे तो m से m कटेगा, 1 अपॉन n बचेगा, माइनस mn का 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, mn का 1 अपॉन mn, 1 अपॉन mn और इक्वल्स टू में क्या है, 1 अपॉन n। ठीक है, 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कैंसिल हो गया है, तो a की वैल्यू भी आपकी क्या आ चुकी है, 1 अपॉन mn। a की वैल्यू भी आपकी क्या आ चुकी है, 1 अपॉन mn। d भी क्या है आपका, 1 अपॉन m। a और d दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आप कुछ भी निकाल लीजिए, कौन सी टर्म निकालनी है हमें, mnth टर्म निकालिए, mnth टर्म a mn ये निकालनी है। तो क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a के प्लेस पर भी क्या रखोगे, 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर भी क्या लिखोगे, 1 अपॉन mn, 1 अपॉन mn। ठीक है, लाना क्या है, देन शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1, mnth टर्म इज 1, 1 अपॉन n, mn यहाँ से
डी की वैल्यू ये आ गई, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी के प्लेस पे वन अपॉन एम इक्वल्स टू वन अपॉन एन, एम से एम खत्म, वन अपॉन एन और माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल्स टू ये खत्म, वन अपॉन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, डी और सेम आ गया है। तो एम एनथ टर्म ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ए के प्लेस पर वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस, यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर ये क्या है वन, ठीक है, क्या है यहाँ पर ए के प्लेस पे वन अपॉन एम इंटू एम एन माइनस वन इंटू डी के प्लेस पर भी वन अपॉन एन। अब ठीक है, ठीक है, यहां गड़बड़ थी, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो ये क्या है वन अपॉन एम एन प्लस एम एन का डिवाइड करोगे दोनों में अलग अलग, जब एम एन का एम एन में डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा वन, जब एम एन का वन में करोगे तो क्या बचेगा माइनस वन अपॉन एम एन, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से आपका क्या आ गया है, जो एम एनथ टर्म है वो क्या बचा है, केवल वन। और यही प्रूफ करना था भाई साहब, यही प्रूफ करना था मेरे बाबू, ठीक है, वन ही लाना था। ओके, और उम्मीद है आपके क्लियर होगा। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल मस्त था, बिल्कुल ठीक है। चलिए नोट करना, इसे नोट जरूर करना क्वेश्चन को, है ना। चलो चलें क्वेश्चन नंबर 14 पर एंट्री करते हैं। ये क्या है देखते हैं, है ना। गर्मी बड़ी भयंकर लेवल की पड़ रही है, ठीक है। देखिएगा, द पी क्यू आर्थ टर्म ऑफ एन एपीआर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली शो दैट, इतना दिया क्या है भाई साहब आपको, ये दिया हुआ है एक एपी है, उसका पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है और आरवा पद सी है। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक देखिएगा, बहुत ही प्रेम पूर्वक सॉल्यूशन या प्रूफ कह दीजिए, है ना, क्वेश्चन का प्रूफ। पीवा पद क्या दिया हुआ है, ए, पीवा पद क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, है ना, ये होगा जो कि ए दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो दे रखे हैं पी क्यू आर वे पद जो दिए हुए हैं वो भी स्मॉल ए बी सी है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए मत मानो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये क्या है आपका स्मॉल ए, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। ये एवा पद आपको क्या, सॉरी पीवा पद क्या दिया हुआ है और क्यूवा पद बी दिया हुआ है, क्यूवा पद, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू बी, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है, ओके। और क्या है, और आरवा पद ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू सी, ये इक्वेशन 3 मान ली है, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लिया है मेरे भाई, ठीक है, क्या मान लिया है, इक्वेशन 3, है ना। अब क्या करना है, देखिए 3 इक्वेशन बन चुकी हैं ए और डी की फॉर्म में, ए और डी की फॉर्म में। अब देखो एक बात समझना आप, ये तीनों आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली है। अब एक बार उस पर नजर मारनी है जो आपको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, देखिए ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर ये देखिए हमें लाना क्या है, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर वाला देखना है, बाहर वाला मत देखिए फिलहाल। तो ब्रैकेट के अंदर क्या, क्यू माइनस आर, ठीक है, क्या है क्यू माइनस आर, फिर क्या है आर माइनस पी, फिर क्या है पी माइनस क्यू। मतलब आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस पी, ये चाहिए। अब यहाँ पर नजर मारिए, क्या किसी तरह से पी माइनस क्यू, पी क्यू माइनस आर, क्यू माइनस मतलब आर माइनस पी आ सकता है क्या, कोई ऐसा लॉजिक है जो ये बन जाए ये वाले, ठीक है। केवल इनकी बात कर रहा हूं मैं, इनकी इनकी इनकी, ठीक है। देखिएगा P देखिए कहां पर, P देखिए कहां पर, P आपका ये रहा है यहाँ, और क्यों P माइनस क्यों है, तो P तो यहाँ है आपका, क्यों कहाँ है यहाँ पर। इसका मतलब P माइनस क्यों केवल एक ही कंडीशन से बन सकता है, जब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को क्या किया जाए, माइनस किया जाए। ये तय है बात, ठीक है, कि P माइनस क्यू तब ही आ सकता है जब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को माइनस करें, कोई दिक्कत। फिर दूसरी बात, क्यू माइनस आर, भाई क्यों कहाँ है आपका, ये रहा इक्वेशन 2 में, आर कहाँ है, ये रहा क्यू माइनस आर। तो क्यू माइनस आर केवल एक ही शर्त पर बन सकता है जब 2 में से 3 को माइनस करें। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है आपका आर माइनस पी, आर 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 कहाँ है आपका 3 में, पी कहाँ है आपका फर्स्ट में। इसीलिए आर माइनस पी केवल एक ही कंडीशन पर बन सकता है जब 3 में से 1 को माइनस करें। कुछ बात समझ आई
क्या लॉजिक है इसमें, बात समझ आई कुछ। इसका मतलब ये है अगर आपको P माइनस Q, Q माइनस R और R माइनस P चाहिए तो यही इक्वेशन आपस में सब्ट्रैक्ट करके निकालनी पड़ेगी, वहीं से आएंगे। तो एक काम करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं, देखना इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। 1 आपके पास ये रही और 2 आपके पास ये रही, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो a क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस भी नहीं है हमारे पास ज्यादा, लेकिन डोंट वरी, सब कुछ एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है, बिल्कुल एकाग्रचित होकर देखना है ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बता चुके हैं, क्योंकि हमें यहाँ P है, यहाँ Q है, इसमें से इसको माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, P माइनस Q, क्योंकि हमें P माइनस Q चाहिए, इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे, देखो तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और क्या होगा, ये माइनस ये, इन दोनों में से D कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से D कॉमन आ जाएगा, D यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बचेगा क्या, P -1, ठीक है, माइनस Q +1, ठीक। इसको माइनस करना है तो A कैंसिल, भाई इसमें से D कॉमन आ गया, तो जब इसके आगे माइनस लगाओगे तो माइनस Q +1 नहीं हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हुआ, A माइनस बी A माइनस बी। अब देखना 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आया है यहां से क्या आया है, ठीक है, यहां से आपका आया है भाई P माइनस Q इक्वल्स टू, ध्यान से सुनते रहे ना, क्या आया यहां से, P माइनस Q इक्वल्स टू A माइनस बी। इस D को ले जाइए इधर, इस D को ले जाइए इधर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A माइनस बी अपॉन D, इक्वेशन नंबर 4। इस पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया है, P माइनस Q, अब क्या चाहिए, Q माइनस R। Q माइनस R कब आएगा, जब 2 में से 3 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, बहुत ही प्रेम पूर्वक समझते रहना है बस। इसमें से इसको माइनस करें तो देखो A क्या हो जाएगा, कैंसिल, A क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, इन दोनों में से D कॉमन आ जाएगा, ले लेते हैं, फिर क्या बचेगा, Q माइनस 1, और फिर क्या बचेगा, माइनस R प्लस 1, ठीक है, माइनस R प्लस 1, ठीक है, ओके। और इक्वल में क्या है, इक्वल में क्या बचेगा, क्या आ गया है, Q माइनस 1 माइनस R प्लस 1, है ना, D को बनाने के बाद फिर क्या बचा है उधर, B माइनस C, इधर क्या बचेगा, B माइनस C, ठीक है। अब देखना 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, Q माइनस R की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, Q माइनस R, Q माइनस R की वैल्यू क्या आ जाएगी, B माइनस C अपॉन D, B माइनस C अपॉन D, इक्वेशन 5। मेरे पास P माइनस Q आ चुका है, मेरे पास Q माइनस R आ चुका है, मेरे पास और क्या आना बाकी है, R माइनस P, R यहाँ P यहाँ, इसका मतलब 3 माइनस 1, इक्वेशन 3 माइनस 1, इक्वेशन 3 माइनस 1। इसमें से इसे माइनस करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से D कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, R माइनस 1, R माइनस 1 माइनस P प्लस 1, माइनस P प्लस 1 इक्वल्स टू C माइनस A, C माइनस A। अब क्या, 1 से 1 कैंसिल, R माइनस P की वैल्यू क्या आ जाएगी, R माइनस P की वैल्यू क्या आ जाएगी, C माइनस A अपॉन D, C माइनस A अपॉन D, इक्वेशन 6। अब यहां तक बता दीजिए जल्दी से, क्लियर है सब पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन होने में बस थोड़ा ही वक्त है, ठीक है। अब मेरे पास P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस P आ चुके हैं। अब एक बात देखिएगा, P माइनस Q के साथ क्या है, ठीक है, C, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। P माइनस Q मेरे पास है, लेकिन P माइनस Q के साथ क्या है, C। तो एक काम करते हैं, ये जो P माइनस Q है इसमें C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है, इधर भी और इधर भी।
इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई करा, सी को, है ना। बात देखते रहे ना ध्यान से, P माइनस क्यू में किससे मल्टीप्लाई है, सी से, तो इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी से, है ना। दूसरी बात, Q माइनस आर के साथ क्या है, A, Q माइनस आर के साथ क्या है, A, तो Q माइनस आर ये रहा, तो इक्वेशन 5 में किससे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 5 में किससे मल्टीप्लाई करें, A से, इक्वेशन 5 में किससे मल्टीप्लाई करें, A से, ठीक है। तीसरी बात, R माइनस पी के साथ क्या है, B, R माइनस पी के साथ क्या है, B, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, B से, तो इक्वेशन 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, B से, कोई दिक्कत, ठीक है। इसके साथ C है, इसके साथ B है, इसके साथ A है, ठीक है। अब ये सब आ जाएंगे जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये क्या है, तीनों प्लस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्लस, मतलब जुड़ रहे हैं। तो आप भी एक काम करिए, 4 में C की मल्टीप्लाई करी, 5 में A की मल्टीप्लाई करी, 6 में B की मल्टीप्लाई करी, और फिर जो आए इनको क्या करना है, प्लस करना है, फिर जो आए इनको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। अब लिखते जाइए 1 बाई 1, ठीक है। देखिएगा ये Q माइनस आर है ना, Q माइनस आर, Q माइनस आर वाला जो है 5 में कौन सी इक्वेशन की इसमें किसकी मल्टीप्लाई करिए, इसमें A की मल्टीप्लाई करिए। तो ध्यान रखो, जब इसमें A की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, A इंटू, इसमें किससे मल्टीप्लाई करिए, A से, तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखते रहें, A इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, A इंटू क्यू माइनस आर प्लस R माइनस पी में किसकी गुणा करिए, B से, R माइनस पी कहाँ है, ये रहा, इसमें B से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, B इंटू R माइनस पी, ठीक है, प्लस P माइनस क्यू में किससे मल्टीप्लाई करिए, P माइनस क्यू में C से, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C P माइनस क्यू, ठीक है। Q माइनस आर के साथ A, R माइनस पी के साथ B, P माइनस क्यू के साथ C, तीनों, और फिर इनको क्या कर दिया है, प्लस, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, Q माइनस आर, पहले Q माइनस आर को A से मल्टीप्लाई करी थी, Q माइनस आर, जब यहाँ A की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जब A की मल्टीप्लाई करोगे तो AB माइनस AC, AB माइनस AC अपॉन D, ठीक है। A की मल्टीप्लाई AB माइनस AC अपॉन D प्लस R माइनस पी में किसकी मल्टीप्लाई की थी, B की, तो इसमें B की मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, BC माइनस AB अपॉन D, ओके। और P माइनस क्यू में किससे मल्टीप्लाई की थी, C से, मतलब इसमें C से मल्टीप्लाई की थी, इधर भी इधर भी, तो इधर C से मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा, CA माइनस BC, CA माइनस BC अपॉन D, CA माइनस BC अपॉन D, ठीक है। अब हमें सारा किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर, ठीक है। अब एक बात बताइए, है ना, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम, D, तो क्या बचेगा, AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस CA माइनस BC, बताइए, ठीक है। अब जो देखना, अब ये प्लस AB से माइनस AB कैंसिल, माइनस AC से प्लस AC कैंसिल, और प्लस BC से माइनस BC कैंसिल, मतलब जो न्यूमरेटर है वो सब कट चुके हैं और न्यूमरेटर 0 आ गया है। जब न्यूमरेटर 0 है तो सारा 0 क्या हो जाएगा, सारा का सारा हो जाएगा 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें आंसर लाना था। तो ये था दोस्तों, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन करने का तरीका इतना स्मूथ है, इतना इजी है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं लग रहा होगा अब, और आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ा दोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं, नोट जरूर कर लेने, ओके। अब ये क्वेश्चन देखना, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, माइंड केवल यही होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स in AP such that the ratio of the product of their extremes, ये क्या वर्ड है, extremes, फर्स्ट एंड फोर्थ, टू the product of means second and third is 5:6। देखिए क्या
क्या है, कहानी क्या है? कहानी ये है, क्वेश्चन वाले ने कहा है कि 56 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 56 के 4 पार्ट किए गए हैं और वो चारों पार्ट किस में है? एपी में। ठीक है, वो चारों पार्ट किस में है? एपी में। और फिर ये कहा गया है जो 4 पार्ट हैं, जैसे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक्सट्रीम माने होता है किनारे वाले। क्या होता है? एक्सट्रीम माने होता है किनारे वाले। जो किनारे वाले पार्ट हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो, और ना और मीन्स, मीन्स माने होता है बीच वाले, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो है उस वो, और इनके प्रोडक्ट का जो रेशो है, ये तो फिगर ही बन गया। देखना क्या बढ़िया बना है सिस्टम। ठीक है, देख रहे हो, है ना, क्या मस्त, बिल्कुल कलाकारी होगी ये तो। देखिए, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मतलब फर्स्ट और फोर्थ पार्ट का जो प्रोडक्ट है और सेकंड और थर्ड पार्ट का जो प्रोडक्ट है उसका रेशो क्या दिया हुआ है? 5:6। क्लियर है भाई साहब? तो आपको क्या बताने हैं? वो 4 पार्ट्स बताने हैं। कौन कौन से होंगे वो 4 पार्ट्स? ठीक है, जो ये प्रोग्राम में जमाएंगे सिस्टम। ठीक है, चलिएगा देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। लैंग्वेज क्लियर हो गई? क्वेश्चन समझने में तभी आनंद की अनुभूति होती है जब पहले उसकी लैंग्वेज हमारी समझ आ जाए। करना क्या है भाई, दिया क्या है। ठीक, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन 56 के 4 पार्ट करने हैं और चारों ही एपी में होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने आपको जब चैप्टर शुरू किया था पूरा एक्सप्लेन किया था, सारे फॉर्मूले बताए थे। तब आपको यह भी बताया था कि अगर कभी किसी वक्त किसी दुविधा में आप हो और वहां पर आपको एपी की 3 टर्म माननी हो, तो वैसे आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ये तो होती ही हैं एपी के, लेकिन है ना क्वेश्चन को और सरल करने के लिए, ठीक है, अगर 3 टर्म्स माननी हो तो कौन कौन सी मानते हैं? ए माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 3 टर्म्स माननी हो, ए माइनस डी, ए प्लस डी। लेकिन अगर 4 टर्म्स माननी हो तो कौन कौन सी मानेंगे पता है आपको? लिख लेना ये बात। ठीक है, लिख लेना भाई साहब ये बात। लेट 4 टर्म्स of AP are A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D। ठीक है, लिख लेना ये बात। अगर एपी की 4 टर्म्स 4 टर्म्स माननी हो तो आप ये मानोगे A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D। ठीक है, तो यही मान ली है हमने 4 टर्म्स। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, ये किसके पार्ट हैं? ये किसके पार्ट है? ये 56 के पार्ट हैं। किसके पार्ट है? 56 के चारों पार्ट। तो भाई इसका मतलब तो ये होना चाहिए इन चारों का जो सम है वो 56 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि पार्ट तो उसी के हैं, है ना, पार्ट तो उसी के हैं। तो करिए, इसीलिए क्या होगा? ए माइनस डी, सॉरी ए माइनस 3D, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D इक्वल्स टू 56। है ना? अब देखो, करिए, देखो ए क्या हो जाएगा? 4a, है ना, माइनस 3D और माइनस डी माइनस का 4D प्लस डी और प्लस का 3D प्लस का 4D इक्वल्स टू 56। 4D से 4D कैंसिल, 4a इक्वल्स टू 56 आ गया है। 4a इक्वल्स टू 56। 4 से कितनी बार काटोगे इसे? 14। तो a की वैल्यू क्या आ गई है आपकी? 14। a की वैल्यू क्या आ गई है? 14। ठीक है, अब a की तो आ गई, d की ओर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब d की कैसे आएगी? देखो, d की आएगी इस वाली कंडीशन से। एक तो ये बात दी थी तो यहां से 14 आ गई। एक क्या दिया था? एंड गिवन क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट टर्म है वो और जो फोर्थ टर्म है वो, उनका जो प्रोडक्ट है
है ना, जो सेकंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, इनके प्रोडक्ट के रेशो जो है वो 5 और 6 है। ठीक है, क्या दिया है, फर्स्ट और फोर्थ के प्रोडक्ट का रेशो सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट के रेशो का जो रेशो है वो क्या है, 5 और 6। ठीक है, अब भाई फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म बताइए क्या है, फर्स्ट टर्म है a माइनस 3d, a माइनस 3d इंटू फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d अपॉन सेकेंड टर्म क्या है, a माइनस डी, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। अब क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 9d स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन 6, इक्वल्स टू 5 अपॉन 6, है ना। अब क्या करना चाहिए, अब a के प्लेस पर वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है 14, है ना, तो जब यहाँ आप 14 रखोगे तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196, है ना, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 196 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। अब आगे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां ले लेते हैं, अब क्या आ जाएगा देखना, है ना, ये हो जाएगा भाई, पहले 6 की इधर कर दीजिए, 196 इंटू 6, 196 है ना, तो 6 छंग 36, है ना, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 नाम 54 और 3 57 का 7 हासिल 5, 6 कम 6 और 5 11 माइनस के 9 छिक्का 54d स्क्वायर इक्वल्स टू 5 की 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 नाम 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9 माइनस के 5d स्क्वायर। अब क्या करें, इसको आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, है ना, ये इधर पहुंच के 54d स्क्वायर प्लस माइनस 5d स्क्वायर, और इसको इधर ले आइए, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1176 माइनस 980। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब देखो 54 में से 5 गया तो क्या बचा, 49d स्क्वायर, 49d स्क्वायर, ठीक है, 54 में से 5 गया तो क्या बचा, 49d स्क्वायर 49, है ना, और इधर क्या बचा 6, ये क्या आएगा 6, है ना 6, और 17 में से 8 जाएंगे तो क्या आएगा 9, है ना, और 10 में से 9 गया तो 1 आएगा 196, 196, है ना, ओके, ये आ गया है। अब इसमें 49 का आप डिवाइड दोगे, 49 का डिवाइड दोगे तो 49 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 टाइम्स, ठीक है, 49 4 जा क्या होते हैं 196, है ना, तो इसका मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई है आपको 4, डी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब प्लस माइनस 2, डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, ए और डी दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या बताना है, टर्म्स बता देनी है, पार्ट्स बता देने, बहुत आराम से बता दीजिए। अब डी की वैल्यू दो है, एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, एक बार प्लस 2 ले लीजिए, ठीक है, इफ a equals to 14 and d equals to 2,
अगर a की वैल्यू 14 है और d की वैल्यू +2 है तो टर्म्स क्या होंगी, टर्म्स है ना, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स आर, अगर d की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 14 है तो 4 पार्ट्स क्या होंगे, ठीक है। देखिए a माइनस 3d है ना, a माइनस 3d, तो a की वैल्यू क्या है 14 यहां पर, और d के प्लेस पे क्या रखोगे 2, तो 3 2 जा 6, तो 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8। वैल्यू रखनी है यहां पर, कैलकुलेशन करनी है। a की वैल्यू 14 थी और d के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और 14 माइनस 6 आ जाएगा 8। यहां पर आ जाइए, a की वैल्यू 14 है, d की वैल्यू 2 है, तो 14 माइनस 2 आ जाएगा 12, है ना। 14 प्लस 2 16, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा यहां पर 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 20, ठीक है, ये आ गया है। अगर d की वैल्यू +2 है तो ये पार्ट्स आ गए हैं, ठीक है। अब अगर इफ a इक्वल्स टू 14 एंड d इक्वल्स टू -2, अगर a के प्लेस पे 14 और d के प्लेस पे -2 रखें तो 4 पार्ट्स क्या क्या आएंगे, है ना, 4 पार्ट्स आर। रखिए d के प्लेस पे क्या रखेंगे -2, a के प्लेस पर तो 14 है फिक्स है, d के प्लेस पे -2, -3 की -2 में करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस का आ जाएगा, 6 और 14 क्या हो जाएगा 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 20। फिर यहां रखेंगे, है ना, -2 माइनस माइनस प्लस, तो 14 और 2 16, फिर यहां रखेंगे 14 माइनस 2 12, फिर यहां रखेंगे 14 माइनस 6 8। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बस यही बताना था कि वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो डी की मतलब 2 पार्ट, ठीक है। देखो बात समझो, पार्ट्स वही हैं, देखना 8 12 16 20 20 16 12 8, बस आगे पीछे हो गए हैं, इतना फर्क पड़ा है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा क्वेश्चन। तो देखना ये क्वेश्चन तो बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, आपको देखकर भी बिल्कुल विचित्र सा लग रहा होगा। भाई साहब 5 मार्क्स में पूछा गया था 2022 में, ठीक है। मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ओके। देखिएगा इसकी लैंग्वेज ही बहुत बड़ी है। इन मैथमेटिक्स रिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज, मतलब ये कहा है मैथमेटिक्स में जो रिलेशन है उसे कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। द मैचस्टिक पैटर्न आर बेस्ड ऑन द लीनियर रिलेशंस, ठीक है। मैचस्टिक्स माने होता है माचिस की जो तिल्ली होती है, ठीक है। तो माचिस की तिल्लियों का पैटर्न बना दिया है, माचिस की तिल्लियों का पैटर्न बना दिया गया है, ठीक है। किस बेस पर, लीनियर रिलेशन, लीनियर जो लाइन बना दी गई है, मतलब माचिस की तिल्ली से लाइन बना दी गई है, उन लाइनों से ट्राइंगल बना दिया गया है, रेक्टेंगल बना दिया गया है, ऐसे, ठीक है। माचिस की तिल्लियों को सीधा रख कर लीनियर रिलेशंस, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करके, कैन बी यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, ठीक है। मतलब अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज कर कर आप माचिस की तिल्लियों को काउंट कर सकते हो कि उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। यूज्ड इन डिफरेंट फिगर्स। ये फिगर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है और ये फिगर थर्ड है, ठीक है। ये सब माचिस की तिल्लियों से ही बनी हुई क्या है, स्ट्रक्चर है। आगे क्या कहा है, वन सच पैटर्न इज शोन बिलो, है ना। तो ये एक पैटर्न में दी हुई है, बात समझ में आ रही है। ये जो है फिगर, ये एक पैटर्न में दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये जो पैटर्न में फिगर दिए हुए हैं, पहले उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, मतलब पहचानना है, ठीक है, कि आखिर ये पैटर्न किस तरीके से है ना। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके आंसर देने हैं। और फिर क्या कहा है, फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए
ये माचिस की तिल्ली से पहला फिगर बना हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द एपी, एपी लिखनी है, ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन द फिगर, ऑल्सो राइट द एंड टर्म, ठीक है। देखिए ये कहा है, ये जो फिगर बने हुए हैं माचिस की तिल्लियों से पैटर्न में, ठीक है, इनमें इनमें ट्राइंगल को काउंट कीजिए, ट्राइंगल, ठीक है, इसमें कितने ट्राइंगल है, इसमें कितने ट्राइंगल है, इसमें कितने ट्राइंगल है, ठीक है, और उनके हिसाब से ही एपी बना दीजिए, ठीक है। क्या लिखनी है, एपी लिखनी है, किस बेस पर, ट्राइंगल के बेस पर। बात समझ में आई। और फिर इसका कौन सा टर्म बताना है, nth टर्म भी बताना है, कि मतलब nवे फिगर में, nth टर्म का मतलब क्या है, जो nवे नंबर का फिगर है, ठीक है, उसमें कितनी तिल्लियां होंगी, मतलब कितने ट्राइंगल होंगे, ठीक है। देखिए अब फर्स्ट फिगर में काउंट करते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट फिगर में कितने ट्राइंगल है काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट फिगर में कितने ट्राइंगल है, 4, है ना। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फर्स्ट फिगर, फिगर फर्स्ट, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फर्स्ट फिगर इक्वल्स टू कितना, 4। कितने ट्राइंगल है, 4, 1 2 3 4। सेकंड फिगर में देखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर सेकंड, ठीक है। सेकंड फिगर में कितने ट्राइंगल हैं देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर थर्ड, थर्ड फिगर में कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने ट्राइंगल थे, 8। तो आपकी एपी क्या बन चुकी है, इसका मतलब जो एपी है आपकी वो क्या हो जाएगी, है ना, 4 6 8। कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का, 4 2 6 2 8, आगे क्या होते 10 2 12, ठीक है। ये बन जाएगी आपकी एपी। कोई दिक्कत, यही पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि एपी बनानी है ट्राइंगल के बेस पर। और क्या पूछा है, nth टर्म भी बतानी है, nth टर्म भी बतानी है, ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ से यहाँ ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 4 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। तो आप nth टर्म बता दीजिए, क्या बता दीजिए, nth टर्म। तो nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a के प्लेस पर 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 2, डी के प्लेस पर 2। तो क्या हो गया है, 4 प्लस, है ना, चलो नीचे की तरफ कर लेते हैं, है ना। तो ए एन क्या हो गई है, 4 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो क्या आ गया है, 2n प्लस 4 माइनस 2 2, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इस वाले पार्ट का, ये पार्ट का। बताइए क्लियर है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है 5 मार्क्स में, ठीक है। बस क्वेश्चन को समझना है, पहचानना है, ठीक है। बाकी देखियो कितना सिंपल है भाई, 5 मार्क्स मुझे तो बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कायदे में, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर मानू मैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एपी पूछी थी ये बता दी, उसके बाद nth टर्म पूछा था ये बता दिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट ये था आपका फर्स्ट पार्ट ए, है ना। कौन सा पार्ट था ये, अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट, बी पार्ट बी पार्ट में क्या कहा है, विच फिगर हैज 61 मैच स्टिक्स। मतलब ये कहा है कौन से फिगर में 61 मैच स्टिक्स होंगी, मतलब तिल्ली माचिस की जो हैं, जो माचिस की तिल्लियां हैं वो कौन से फिगर में 61 होंगी, ठीक है। देखते हैं अभी।
सबसे पहले फिगर फर्स्ट में देख लेते हैं कितनी तिल्लियां हैं, है ना। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। पहले फिगर में कितनी तिल्लियां हैं माचिस की? 12। तो आप लिख दीजिए यहां पर नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन फिगर फर्स्ट 12, ठीक है, है ना। फर्स्ट फिगर में कितनी तिल्लियां हैं माचिस की? 12। सेकंड में देखते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना, 19। कितनी है? 19। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन फिगर सेकंड 19। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। थर्ड फिगर में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। कितनी बैठ रही है? 26, है ना, 26। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन फिगर थर्ड 26, ठीक है। थर्ड फिगर में कितनी माचिस की तिल्लियां हैं? 26, है ना जी। आपको बताना है कौन से फिगर में, मतलब कौन से नंबर के फिगर में 61 माचिस की तिल्लियां होंगी, मैच स्टिक्स होंगी, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब यहां एपी की हेल्प से बताना है। किसकी हेल्प से बताना है? एपी की। तो देखिए यहां पहले एपी बना लीजिए आप, यहां एपी बना लीजिए, इसीलिए एपी। एपी क्या बन चुकी है आपकी? 12, 19, 26, है ना। कितना कितना प्लस हो रहा है? देखो 12 और 7 19, 19 और 7 26, ठीक है, ये चल रहा है। और 26 और 7 क्या हो जाएंगे? 33, ठीक है। 26 और 7 क्या हो जाएंगे? 33। 33 और 7 क्या हो जाएंगे? 40। ये आपकी चल रही है, ये बन गई है एपी। क्या बन गई है? ये एपी। अच्छा, अब देखिए यहां पर, है ना, आपकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है? 12। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7, है ना। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। अच्छा, क्या कहा है? कौन से नंबर के फिगर में, है ना, कौन से नंबर के फिगर में 61 मैच स्टिक्स होंगी? तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं, है ना। लेट, मान लिया है, एंड लेट। इसने पूछा है कौन से फिगर में 61 मैच स्टिक्स होंगी। तो nth मान लिया, nth में जो nवें नंबर का फिगर है उसमें 61 मैच स्टिक्स होंगी, ठीक है। तो an 61 अब हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल। तो क्या करें अब यहाँ पर फॉर्मूला an का लगा दीजिए, बिकॉज क्या होता है फॉर्मूला? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के प्लेस पर क्या रखोगे? 61। a क्या है? 12 प्लस n बताना है, और d क्या है? 7, ठीक है। 61 में से 12 इधर जाके हो जाएगा माइनस, है ना। 61 माइनस 12 इक्वल्स टू क्या बचा? n माइनस 1 इंटू 7। क्या बचा? 11 में से 2 गया 9, और 5 में से गया 4, 49 इंटू n माइनस 1 इंटू 7। 7 से ये कितनी बार कट जाएगा? 7, ठीक है। और ये 1 इधर जाके क्या हो जाए? क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। क्या बचा? 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, है ना। क्या आ जाएगी? n की वैल्यू 8। इसका मतलब 8वें फिगर में, कौन से फिगर में? 8वें फिगर में, 8वें नंबर पे जो फिगर आएगा, फिगर 8, उसमें कितनी मैच स्टिक होंगी? 61, ठीक है। तो ये था इसका सटीक आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत गजब था, ठीक है। उम्मीद है आपके बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। चलिए।